नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सीधी में बड़ा सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने एक बैठक भी बुलाई, मंत्रियों के साथ रेस्क्यू को लेकर चर्चा भी की। बैठक में नरोत्तम मिश्रा, सिलावट समेत कई मंत्री भी शामिल रहे। तो बड़ा हादसा सीधी में हुआ है और इस हादसे में 40 से ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, सिर्फ 7 लोग ही बच पाए हैं। 4 लोगों का शव बरामद हो चुका है। बड़ा सड़क हादसा जहां पर रामपुर नेकिन इलाके में बस के एक नहर में गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से भी घायल हो गए हैं। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इस बड़े हादसे में अभी तक 40 लोग लापता हैं, जिनके बारे में पता नहीं चल पाया है। सीधी हादसे पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। नरोत्तम मिश्रा इस बैठक में मौजूद हैं। मंत्रियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन पर चर्चा की जा रही है। नरोत्तम मिश्रा, सिलावट के साथ साथ कई मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। ये बैठक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा हुआ है आज सीधी में। हादसा होने के बाद मुख्यमंत्री ने मिंटो हॉल में जो कार्यक्रम होना था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को सौगात मिलनी थी, उससे भी स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरीके के माहौल में कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता है। सीधी हादसे पर मुख्यमंत्री ने एक बैठक भी बुलाई है। 21 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट मिल रहा है। नहर में बस गिरने से हादसा हुआ था, 40 लोग लापता बताए जा रहे थे। अपडेट मिल रहा है 21 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। 21 लोगों की मौत हुई है। 7 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया गया है। करीब 55 लोग इस बस में सवार थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। मौके पर क्रेन पहुंची हुई है। इसके अलावा जो भी रेस्क्यू के लिए जरूरत की चीजें हैं वहां पर पहुंची हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक को भी स्थगित किया। हादसे की वजह से गृह प्रवेशम कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इस हादसे को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। नहर में बस गिरने से यह हादसा हुआ है। करीब 55 लोग इस बस में सवार थे। 4 लोगों की पहले मौत हो चुकी थी और अब जानकारी मिल रही है कि इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। 21 लोगों के शव निकाले गए हैं। 7 लोग जो खुद तैरकर नहर से बाहर आ गए, उनको बचा लिया गया है। नहर काफी गहरी होने की वजह से और पानी का बहाव काफी तेज होने की वजह से लंबे वक्त तक तो बस भी नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में लोगों को ढूंढना कितना मुश्किल होगा। लेकिन जब पानी के बहाव को डैम की तरफ से रोका गया, जिसके बाद बस के बारे में पता चल पाया। और ये बड़ी खबर भी मिल रही है, मिंटो हॉल में होने वाले गृह प्रवेशम कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया। जो कार्यक्रम आज होना था उसे भी मुख्यमंत्री ने स्थगित कर दिया। हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ साथ आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भी होनी थी, उस बैठक को भी स्थगित कर दिया गया है। तो आज जो बैठक होनी थी मिंटो हॉल में, जो कार्यक्रम होना था प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर, उसे भी स्थगित किया गया। मुख्यमंत्री लगातार पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं, कलेक्टर से बातचीत कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण बैठक भी ली है। और आज सारे राहत के कामों की देखरेख के लिए 2 मंत्री साथी हम लोगों ने कैबिनेट की आपात बैठक अभी बुलाई और ये फैसला किया कि अभी कैबिनेट की बैठक स्थगित रहेगी। आज पीएम आवास के गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी हम लोगों ने स्थगित किया। पहली प्राथमिकता राहत और बचाव कार्य की है और इसलिए कैबिनेट की बैठक भी स्थगित की है। तो कैबिनेट की बैठक को भी स्थगित कर दिया गया है। आज जो कार्यक्रम होना था उसको भी स्थगित कर दिया गया है। सीधी जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां पर रामपुर नेकिन इलाके में बस के एक नहर में गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई। अपडेट इसमें यह भी मिल रहा है कि 21 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, इलाज उनका चल रहा है। आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे, आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। उसके लिए आप रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रामपुर नेकिन इलाके में यात्री बस के एक नहर में गिर जाने से यह हादसा हुआ। सीधी से सतना जाते वक्त यह हादसा हुआ है, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। चश्मदीदों की माने तो बस में करीब 55 से ज्यादा यात्री सवार थे। मंगलवार की सुबह करीब 7:30 पर यह हादसा हुआ है।
जिन्हें तैरना आता था। ऐसे करीब 7 लोगों ने हादसे के बाद अपनी जान बचा ली। बाकी फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। सीधी से सतना जा रही बस नहर में गिरी। रामपुर नैकिन के पास नहर में गिरी बस। सुबह करीब 7:30 बजे हुआ हादसा। नहर में गिरी बस में 55 यात्री सवार थे। नहर में डूबे कई लोग अब भी लापता हैं। सीएम शिवराज ने रेस्क्यू तेज करने के निर्देश दिए। सीएम ने बड़सागर डैम से नहर का पानी रोकने के निर्देश दिए। न्यूज स्टेट से बात करते हुए सांसद रीति पाठक ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी घटना पर नजर बनी हुई है। ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत घटना है। ये सीधी से सतना की ओर जा रही हमारी बस की दुर्घटना हुई है, जो एक बाणसागर की नहर में जा गई और करीब अभी कितने लोगों को बताया जा चुका है, इसके सही आंकड़े अभी नहीं मिल पा रहे हैं। मैं लगातार अपने जिला प्रशासन से संपर्क में हूँ और वो लोग घटनास्थल पर पहुँचने वाले होंगे। मैं भी घर से निकल चुकी हूँ। घटनास्थल पर पहुँचकर ही मैं सही आंकड़ों की जानकारी दे पाऊंगी। पुलिस प्रशासन से लगातार मैं संपर्क में हूँ। वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम पहुँची है, वहाँ के जिला प्रशासन के अधिकारी वगैरह सभी प्राथमिकता से उनको बचाने का कार्य कर रहे हैं, राहत कार्य कर रहे हैं। इतना ही मैं अभी आपको बता सकती हूँ। ये सबसे पहले तो ये है कि पानी को रोका जाए, वरना उसकी जो गहराई है बहुत ज्यादा है उस नहर की, और हो सकता है कि उस पानी के साथ में डेड बॉडी निकलना या लोगों को बचाना ये काफी थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा। तो अभी देखते हैं, जिला प्रशासन की प्राथमिकता में ये है कि पानी को रोककर और लोगों को बचाने का कार्य पहली प्राथमिकता में किया जाए। स्थानीय विधायक केदारनाथ शुक्ला ने न्यूज स्टेट से बात करते हुए हादसे पर दुख जताया है। बड़ी दुखद घटना है। मैं भोपाल में हूँ, अभी मुझे मालूम पड़ा और वहाँ रेस्क्यू जारी है। कुछ लोग बचा लिए गए हैं, कुछ लाशें तैरती हुई मिली हैं और बहुत ही भीषण हादसा है। अब भगवान सबकी रक्षा करे। अब पूरा प्रशासन सजग है, सभी लोग लगे हैं, रेस्क्यू जारी है। साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री भी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। दुखद क्षण है। वहां पर सभी अधिकारी पहुंच गए हैं, कलेक्टर, एसपी समेत। बस लोकेट भी हो गई है, लेकिन अभी वहां पर जो हिटैची वगैरह की मशीनें हैं वो सारी बुला ली गई हैं। थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी। जो लोग थे उन्हें अस्पताल में अभी भेज दिया है। पूरा प्रशासन वहां पर है। मुख्यमंत्री जी समेत सभी उस घटना पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, नजर रखे हुए। वहीं सीएम शिवराज ने इस हादसे को लेकर गहरा दुख जताया और अपने आगामी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। सीधी जिले में बाणसागर की नहर में शारदा पाटन करके गांव है, वहां यात्रियों से भरी एक बस गिर गई। बाणसागर की नहर काफी गहरी है। हमने तत्काल बांध से पानी बंद करवाया, राहत और बचाव दलों को रवाना किया। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ की टीम वहां है, हाइड्रा, क्रेन, सारे संसाधन पहुंचे हैं। बस निकालने के प्रयास हो रहे हैं। हादसे के बाद स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया। तो वहीं दूसरी ओर रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी करने का भी गंभीर आरोप लग रहा है। सतना से रघुराज और सीधी से कनिष्क तिवारी के साथ टीम न्यूज स्टेट। हादसे के बाद से ही लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। नहर में बस को गिरे हुए 4.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद राहत कार्य पर नजर बनाए हुए हैं। बाणसागर डैम से नहर का पानी भी रोक दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नहर में गिरी बस अब दिखने लगी है और अभी तक ये भी अपडेट मिल रहा है कि 21 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 21 लोगों की इस घटना में मौत हो चुकी है। दुखी है, लगातार वहां काम जारी है। दोनों मंत्री भी, तुलसीराम सिलावट जी और रामखिलावन पटेल जी रवाना हो रहे हैं। पूरा प्रशासन, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, एसडीआरएफ की टीमें सभी लगे हुए हैं। हम जो बेहतर संभव है सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुखद घटना में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना में
जो हमारे भाई बहन नहीं रहे, उनके परिवार को 5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राहत प्रदान की जाएगी। दुख की घड़ी में हम उन परिजनों के साथ हैं, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। मेरी सबसे अपील है कि धैर्य रखें। मैं, ये पूरी प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता आपके साथ है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने यहां पर सुना। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इस दुख की घड़ी में परिवार वालों के साथ है और पीड़ित परिवार वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। तुलसीराम सिलावट भी मौके के लिए और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां पर राहत बचाव के लिए टीम पहले से ही मौजूद है। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं शुभम भोपाल से, और सीधी से कनिष्क हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कनिष्क, सबसे पहले अपडेट बता दीजिए, क्या जानकारी लग पा रही है? जी, आपको बता दूं, अब नहर की स्पीड जो है, रफ्तार कम हो गई है। बस को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है जारी है, और अभी तक जो है 30 जो है शव को बरामद किया जा चुका है। और आपको बता दूं, ये बस जो है सुबह 7 बजे घटनाक्रम होता है और अभी 7:37 में घटनाक्रम होता है। अभी 12 बज रहे हैं, अभी तक सभी शवों को नहीं निकाला जा सका है। अभी 30 जो संख्या है कि 100 जो है बाहर निकाले जा चुके हैं। मौके पर कमिश्नर, आईजी, पूरा जो है प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है, किंतु सबसे बड़ी बात यह कि इतना वक्त लग रहा है सबों को बरामद करने में, निकालने में। कनिष्क, बने रहिए आप हमारे साथ। बड़ा अपडेट भी अपने दर्शकों को दे देते हैं। सीधी हादसे में 30 लोगों की जान जा चुकी है, 30 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। 55 लोग करीब इस बस में सवार थे। अभी तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है जिन्हें बाहर निकाला जा चुका है। सबसे पहले 4, फिर संख्या 21 और अब 30 हो चुकी है जिन लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ 7 लोग जो तैरकर खुद बाहर आ गए, उनको ही बचाया जा सका है। मुख्यमंत्री लगातार पूरे मामले पर संज्ञान ले रहे हैं। यहाँ तक कि नरोत्तम मिश्रा और तुलसीराम सिलावट मौके पर पहुंच रहे हैं। कलेक्टर पहले से मौके पर पहुंच चुके हैं। सांसद मौके पर पहुंची हुई हैं और राहत बचाव का काम वहां पर चल रहा है। करीब 4.5 घंटे का समय हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। 30 लोगों की मारे जाने की खबर मिल रही है। कनिष्क भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कनिष्क, क्या अभी तक इस बारे में पता चल पाया कि यह हादसा हुआ कैसे, बस अनियंत्रित क्यों हुई? क्या ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, या ड्राइवर ढंग से गाड़ी नहीं चला रहा था, बस नहीं चला रहा था? क्या कोई जानकारी लग पाई है इसको लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा, इसका जो हाईवे है, जो प्रमुख हाईवे है, छुइया घाटी पड़ती है, वो उस हाईवे में जाम लगा हुआ था। और इस बस में जो है मैक्सिमम नर्सिंग की छात्राएं जो है अपना परीक्षा देने के लिए सतना जा रही थी। तो उनके समय से पहुंचाने के लिए बस वाले ने शॉर्टकट, मतलब जाम की स्थिति को छोड़कर एक नए रूट से बस को डाला, और वो एक सिंगल रूट है, जिस वजह से वहां पर जो आवागमन है इतना सहज नहीं होता है। किंतु आपको बता दूं कि उस बस ने, अभी ये कहना फिलहाल देखिए जल्दी होगा, अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बस में क्या घटना हुई, क्या गलती हुई, कि बस ड्राइवर की गलती हुई। किंतु ये जरूर है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है कि जो मेन रूट है उसमें बहुत ज्यादा जाम की स्थिति थी, इसलिए सेकेंड रूट का चयन किया गया और ये घटना घटी है। जी, और आपको बता दूं 32 लोगों का शव निकाला जा चुका है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब 32 हो गई है संख्या। ठीक है, ठीक है कनिष्का, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को भी बता देते हैं 32 लोगों के शव अभी तक वहां से निकाले जा चुके हैं। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। 32 लोग इस बड़े हादसे में अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनके शव बरामद हो चुके हैं, शव वहां से निकाले जा चुके हैं। शुभम भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया। हालांकि जो आज के कार्यक्रम थे, कैबिनेट की बैठक और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो सौगात देनी थी, उसको भी स्थगित कर दिया गया है।
देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री ने आज संवेदनाएं व्यक्त की है और कितने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं उसका उदाहरण भी दिया है कि इस बस हादसे पर वो सुबह से ही इस घटना को काफ़ी गंभीरता से ले रहे थे, मिनट टू मिनट का अपडेट ले रहे थे, रेस्क्यू टीम पहुंची कि नहीं पहुंची, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे कि नहीं पहुंचे। और ये जो इतनी बड़ी सौगात दी जा रही थी, इतना बड़ा जो कार्यक्रम था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को भी शामिल होना था, उसे भी कैंसिल किया गया, कैबिनेट मीटिंग होनी थी उसे भी, यानी कि आज दिन भर के मुख्यमंत्री के जितने भी कार्यक्रम थे सभी को मुख्यमंत्री ने रद्द किया। और अभी भी आप देखिए कि मुख्यमंत्री इस वक्त भी मुख्यमंत्री निवास से सिर्फ और सिर्फ इस पूरी घटना को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो अपडेट है कि 32 शव निकाल लिए गए हैं। देखिए अब ये जांच का विषय है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे होता है। जैसा कि कनिष्क भी बता रहे थे कि जो मेन रूट है, जो हाईवे है, वहाँ पर जाम लगा हुआ था और ये आज का जाम नहीं है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यहाँ पर हर रोज़ ही जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार शिकायतें भी की जा चुकी है मगर उसका अभी तक कोई निवारण नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं जो छात्राएं इसमें बैठी थी जिनका एग्ज़ाम था, उन्हीं के चलते ड्राइवर ने शॉर्टकट लिया, कच्चा रास्ता पकड़ा और बस असंतुलित हुई और आखिरकार नहर में जाकर गिर गई। अब कुछ लोग जिन्हें तैरना आता था या थोड़े से भी जिन्हें चोटें नहीं आई थी वो बाहर आ गए, बाकी के जितनी भी छात्राएं या लोग शामिल थे इस बस में वो नहीं बच पाए। दूसरा, आप हमेशा से देखिए कि ये सिलसिला जब भी सड़क हादसे होते हैं हमको एक जानकारी ज़रूर मिलती है कि बस इतने सीटर थी और दोगुने लोग बैठे हुए थे। इस बस की भी बात करें तो 30 से 32 लोग इस बस में बैठ सकते थे, मगर आप देखिए कि 54 से 56 लोग इस बस में बैठे हुए थे। तो ये हमेशा से ही सड़क हादसा होता है। ट्रैफिक, आप बड़े बड़े सरकार ने रूल्स बनाए हुए हैं, आप देखिए आप हेलमेट नहीं लगाते यहाँ पर कितनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है। बस मालिक लगातार ठूस ठूस कर जनता को बिठाते हैं, लोगों को बिठाते हैं, उस पर कभी कोई कार्रवाई होती है? बसों की क्या स्थिति है उस पर कोई कार्रवाई होती है? तो ये तमाम तरह की भी चीज़ें, और हर हादसे के बाद हम इस पर डिबेट करते हैं, चिंतन करते हैं। सरकारें कुछ दिन के लिए प्रशासनिक कार्रवाई भी करती है, इन बसों पर हम देखते हैं चालानी कार्रवाई होती है, मगर उसके बाद फिर से वही डर्रा जस का तस शुरू हो जाता है। बिल्कुल शुभम, सबसे बड़ी बात यही है कि हर बार इसी तरीके के हादसे सामने आते हैं, लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं, हम इसी तरीके से बहस करते हैं लेकिन हादसों में कमी नहीं आती। ट्रैफिक नियम भी बना दिए जाते हैं लेकिन आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है। और देखिए कितना दुखद है, अगर आप देखें उनके परिजन जिस तरह से आंसू बहा रहे हैं, किसी से भी नहीं देखा जा रहा है कि आखिर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में अब जो भी दोषी हैं, हालांकि अब कौन दोषी है ये तो एक जांच का विषय है, बस असंतुलित हुई जाकर। ठीक है शुभम, लौटेंगे आपके पास। ये तस्वीरें कुछ अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नहर की तस्वीर जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और नहर के पानी को भी काफी कम कर दिया गया है क्योंकि डैम से पानी को पहले ही रोक दिया गया है। लोगों को निकालने की कोशिश वहां से की जा रही है। करीब 4.5 घंटा इस हादसे को हो चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चल रहा है। सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, सीधी से सतना की तरफ ये बस जा रही थी और इसी दौरान इस नहर में जाकर ये बस गिर गई। काफी गहरी ये नहर बताई जा रही है, काफी लंबे वक्त बाद जाकर तो बस नजर आने लगी। अभी तक अपडेट ये मिल पाया है कि 32 लोगों की जान जा चुकी है, 32 लोगों के शव को बाहर निकाला जा चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख भी जताया है, तुलसीराम सिलावट भी वहां पर पहुंच रहे। एक आपात बैठक भी बुलाई गई है जिसमें मंत्रियों के साथ इसको लेकर चर्चा भी की गई है। मुख्यमंत्री लगातार इस घटना का संज्ञान ले रहे हैं। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी मुख्यमंत्री की ओर से कर दिया गया है। बहरहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि 4.5 घंटे का समय बीत चुका है इस हादसे को हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चल रहा है। सबसे पहले 4 लोगों की जान जाने की खबर, फिर 21 से 30 और 30 से अब ये संख्या 32 तक हो चुकी है। आगे भी अपडेट हमारे संवाददाता से ले लेते हैं। कनिष्क हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कनिष्क, क्या अपडेट अभी? आपको बताना चाहूंगा अब बस को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है और अभी भी काफी लोग बस के अंदर होने की संभावना है। लगभग 20 लोगों की संभावना अभी भी बताई जा रही है और ये लगातार जो है रेस्क्यू जारी है। जी, आपको बता रहा हूँ कि मतलब अभी भी जो है स्थिति यही है, बस को बाहर निकाल के और सबों को बाहर निकाला जाएगा। ये प्रोसेस जो है की जा रही है। जी कनिष्क, बिल्कुल 20 लोग आप बता रहे हैं कि बस में हो सकते हैं, 32 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बस में कितनी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद थे। कितनी सीट उस बस में मौजूद थी और सीट से ज्यादा कितने ज्यादा यात्री उसमें सफर कर रहे थे, इसकी कोई जानकारी लग पाई है जैसा हमारे संवाददाता शुभम भी बता रहे थे? जी, आपको बताना चाहूंगा ये जो बस है सुबह सुबह की बस है
और परीक्षाएं होने की वजह से ये बस। ठीक है, लौटूंगी कनिष्क आपके पास। तुलसीराम सिलावट क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। आपको झकोर के रख दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी सुबह से पल पल की इस घटना की जानकारी ले रहे हैं। उनको जानकारी मिलने के बाद तुरंत तुलसी सिलावट कौर पटेल जी को हम जा रहे हैं, स्थान पर सीधी जा रहे हैं। अभी जो मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की कि लगभग 30-100 हमें मिल चुके हैं, लगभग उनकी जानकारी के अनुसार मैं आपको बतला रहा हूँ। ये दुखद घटना है, इसमें जितना कोई शब्द नहीं है इस घटना का कि शब्दों छोटे पड़ गए हैं। सर, लगातार ये मौत का आंकड़ा जा रहा है और अभी आप लोग रवाना भी हो रहे हैं सीधी के। आप जानते हैं कि हम सब कह रहे हैं, पूरी सरकार मुख्यमंत्री से लेकर हर व्यक्ति, मंत्री, विधायक सब चिंतित हैं। दुखद घटना है। वहाँ जाने के बाद पूरी मैं आपको विस्तृत जानकारी वहाँ जाने के बाद दूंगा। तो तुलसीराम सिलावट को भी आपने सुना, मौके पर वो पहुंच रहे हैं, जिसके बाद पहुंचकर जानकारी देंगे, तमाम बातें कहते हुए नजर आए। दुखद घटना है। शुभम भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, अगर देखें तो जानकारी मिल रही है 20 यात्री अभी भी बस में सवार हैं, 32 को निकाला जा चुका है और 7 अपनी जान बचा चुके हैं। तो अभी तक अगर कैलकुलेट करें तो 59 लोग एक बस में सवार थे और हो सकता है ये आंकड़ा और भी ज्यादा बड़ा हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि हमेशा से नियमों को तोड़ा जाता रहा है और इस पर किसी का कभी कोई संज्ञान नहीं रहता है। हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, कोई आम आदमी अगर जल्दीबाजी में मास्क नहीं लगाता है तो तुरंत जो ट्रैफिक कर्मी रहते हैं उनका चालान कर देते हैं। इस तरह से बसों को क्यों नहीं देखते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें क्यों नहीं देखी जाती है कि कितनी संख्या बस की है, कितने लोग आपने बिठा लिए हैं। उसके बाद कई दफ़ा हमने देखा है ये इस तरह से खबरें, जब भी इस तरह के सड़क हादसे होते हैं तो हमें ये पता चलता है कि उस गाड़ी में बैठने की इतनी सीटर थी और इतने सारे लोग उसमें बैठे हुए थे। तो अब चूंकि ये हादसा हो चुका है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, मगर आपने जिस तरह से हमने आंकड़े आए कि 32 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग उसमें भी और हैं, कई लोगों को बचा लिया गया है, यानी तकरीबन 60 लोग इसमें बैठे हुए थे। 32 सीटर ये बस थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से 5-5 लाख रुपए परिवारजनों को आर्थिक सहायता के रूप में देने का ऐलान भी किया गया है और साथ ही साथ जो मंत्री हैं तुलसी सिलावट हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल शुभम, कनिष्क भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कनिष्क से भी अपडेट ले लेते हैं। क्या कनिष्क, अभी तक कुछ और लोगों को बाहर निकाला गया है, और लोगों का अपडेट मिल पा रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा 36 हो चुकी है संख्या। अब 36 लोगों का शव जो है बाहर निकाला जा चुका है। जी, ये लेटेस्ट अपडेट आपको अभी बता रहा हूँ कि 36 लोगों को निकाला जा चुका है अभी तक में। चलिए ठीक है, संख्या भी अब 36 हो गई थी। ठीक है, संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जानकारी मिल रही है कि 36 लोग जिनका शव निकाला जा चुका है। अभी तक इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। क्योंकि नहर काफी गहरी थी, ऐसे में लोगों का बच पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। 36 लोगों के शव वहां से निकाले जा चुके हैं। 36 लोग अपनी जान इस हादसे में गंवा चुके हैं। मुख्यमंत्री लगातार पूरे मामले पर संज्ञान ले रहे हैं। 5-5 लाख रुपए का ऐलान भी किया गया है। पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। तुलसीराम सिलावट भी मौके पर पहुंच रहे हैं, वहां पर जायजा लेंगे। कलेक्टर, एसपी वहां पर पहले से मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बस को बाहर निकालने की भी कोशिश की जा रही है। अपडेट ये मिल रहा है कि 36 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शुभम भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, हर बार इसी तरीके के हादसे होते हैं और लोगों की जिंदगियां जाती हैं। हर दिन सड़क हादसे होते हैं, कभी कार और ट्रक की भिड़ंत हो जाती है या अलग अलग वाहनों में भिड़ंत की वजह से लोगों की जिंदगियां जाती हैं। अगर थोड़ी सी सजगता रखी जाए और ट्रैफिक नियमों का सही ढंग से पालन किया जाए तो कितने हादसों को रोका जा सकता है और कितने लोगों की जिंदगियां भी बच सकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कितने लोगों की ज़िंदगी बच सकती है, कि कितने, क्योंकि सरकार ने जो हेलमेट लगाने का भी अभियान चलाया है वो किस लिए, आम जनता के लिए, कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है, अगर आप अपनी बाइक से गिर जाते हैं तो कम से कम आपको किसी तरह की कोई हेड इंजरी ना हो, सर पर आपके चोट ना आए, आपकी जान न जाए, और इसी के चलते चालान। जब सरकार इतना सोच सकती है तो फिर क्यों नहीं बसों पर किसी तरह की कोई रोक सरकार लगाती है, जिसमें कम से कम ये बात को ध्यान में रखा जाए कि इतने ही लोग इस बस में बैठ सकते हैं, ज़्यादा नहीं बिठा सकते, और कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती है। मगर वाकई में बेहद दुखद हादसा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अभी तक हम 4 से ये सिलसिला शुरू किया था और भगवान न करे कि अब ये कम से कम आंकड़ा बढ़े, क्योंकि 36 तक ये जा पहुंचा है और
जैसा कि आशंका है कि आगे अभी और भी कुछ लोग जो हैं फंसे हुए हैं, मुश्किल ही है कि वो जिंदा है, क्योंकि बस को अब बाहर निकाला जा रहा है इस नहर से। तो एक बहुत ही दुखद ये हादसा रहा है। आगे हमें देखना होगा प्रशासन, बिल्कुल शुभम, ये देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से इस पूरे मामले में जांच होगी और कार्रवाई होगी अगर जरूरत नजर आती है, क्योंकि बड़ा हादसा है। 36 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं और ये हो सकता है आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जानकारी के लिए आपका। कनिष्क हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। कनिष्क, अभी तक 36 लोगों के शव वहां से मिल चुके हैं, बस को क्या बाहर निकाला जा चुका है? यहाँ 2 क्रेनों के मदद से बस को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बस लगभग नहर से आधी निकल चुकी है बाहर, और अब बस को जो है बाहर निकाल के ही शायद शवों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल जो अभी स्थिति है कि यहाँ पर अब एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही भी उजागर हो रही है कि इतना वक्त लग गया। आखिर कुछ वक्त पहले यदि घटना के कुछ बाद ही प्रशासनिक अमला इतना यदि संजीदगी से काम करता तो शायद कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जो वर्तमान में स्थिति है लगभग 7:30 बजे 7:37 की घटना है और अभी तक मतलब बस को बाहर नहीं निकाला जा सका है, सबों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। तो एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो कारण ये माना जा रहा है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं उतनी संजीदगी से काम नहीं किया प्रशासन ने। करीब 4.5 घंटे और 5 घंटे का समय हो चुका है, अभी तक बस को बाहर नहीं निकाला गया है। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही थी कि बस वहां पर नजर नहीं आ रही थी। हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कनिष्क, काफी जो नहर के पानी का स्तर है वो कम हो चुका है और उसके बाद ही बस नजर वहां पर आई है। जी, आपको बताना चाहूंगा, यहीं से कुछ दूर पर कुछ साल पहले जो है टोल प्लाजा हुआ करता था और ये पूरा नेशनल हाईवे का रोड है। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे चौकी भी है, पिपरौल चौकी, रामपुर थाना है, सारी पुलिस अमले की यहाँ व्यवस्था है। ठीक है। और इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतना वक्त लगा क्यों? बिल्कुल, सवाल तो खड़े होते हैं कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, आखिर इस हादसे का जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि हर बार इसी तरीके के हादसे होते हैं और लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं। नियम कई बनाए जाते हैं, लेकिन उन नियमों का पालन कितना होता है ये देखने वाली बात है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।